हेलो यूवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। याइबा समुराई का थर्ड एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ओनीमारू बोलता है कि मैं याइबा को हरा दूंगा, और तभी हमको वैसे ही एक और शॉट का सीन दिखाया जाता है, और तभी उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है, और वहाँ पर खड़ा हुआ आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि डीमन जाग चुका है। और तभी हमको याइबा का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि याइबा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो कागेतोरा और इनोस्के के अटैक्स को रोक लेता है। और तभी ग्रैंडमा बोलती है कि याइबा ने काकाई की पावर को समझ लिया है, और सायका बोलती है क्या इसका क्या मतलब है। और ग्रैंडमा बोलती है कि काकाई का यूज करके एक इंसान इनफाइनाइट जोन बना लेता है अपने पास में, जिसके अंदर वो किसी के भी अटैक्स को रियलाइज कर सकता है, और याइबा भी यही कर रहा है अभी। और इतने में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा याइबा के ऊपर पत्थर फेंक देती हैं, और हम देखते हैं कि वो फाइट करता हुआ उस पत्थर को भी आसानी से रोक लेता है। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि याइबा और सायका स्कूल में चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ की लड़कियां याइबा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसको दो लड़के कुछ बिकनी पहने हुए लड़कियों की फोटो दिखाने लग जाते हैं, और याइबा बोलता है कि पर लेकिन मैंने सायका को बिना कपड़ों के देखा है, इसमें आखिरकार कौन सी बड़ी बात है। और तभी हम देखते हैं कि सायका उसको मारने वाली होती है बहुत गुस्से में, और तभी याइबा बोलता है कि क्या हुआ सायका, तुम मुझे क्यों मारने वाली हो। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर तो सायका बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर ओनीमारू आ जाता है, और हम देखते हैं कि याइबा भी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। और तभी ओनीमारू बोलता है कि हे याइबा, मेरे साथ आकर लड़ो। और हम देखते हैं कि याइबा तो बिना सोचे समझे उससे लड़ने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं, ओनीमारू के पास तो रियल स्वॉर्ड होती है, जिससे कि वो याइबा को डैमेज कर देता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग रियल स्वॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर याइबा भी बैकफॉल करने लग जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि ओनीमारू उसके ऊपर अटैक कर देता है, और कुछ पाइप्स को काट देता है, जिनको की साइबाई स्वॉर्ड की तरह यूज करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि ओनीमारू तो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, याइबा तो उसको देख ही नहीं पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा अपनी आंखें बंद कर लेता है, और हम देखते हैं कि ओनीमारू उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा काकाई का यूज करके उसके अटैक्स को रोक रहा होता है, और वो उसके फेस पर मारता है। और हम देखते हैं कि उनकी फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और तभी ओनीमारू बोलता है कि अभी तो मैंने अपनी असली पावर का यूज किया ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि ओनीमारू अपनी विंड पावर का यूज करता है, और हम देखते हैं कि याइबा को दीवार पर मारता है। और हम देखते हैं कि याइबा तो अभी भी लड़ने के लिए तैयार होता है। और तभी हम देखते हैं कि ओनीमारू उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, और वो खड़ा होकर उसके अटैक को रोकने लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि वो फिर से दीवार में जाकर भिड़ता है। और हम देखते हैं कि ओनीमारू तो उसको मारने के लिए आगे आ रहा होता है, पर लेकिन तभी सायका चिल्लाने लग जाती है कि याइबा तुम कर सकते हो, तुम उठो। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओनीमारू तो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि सायका अभी भी उसको रोकने के लिए बोल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि ओनीमारू अपनी विंड पावर का यूज करके याइबा के ऊपर अटैक करता है, और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि स्कूल को तो बीच में से ही काट देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि इनोस्के याइबा को उठाकर ले जाता है, और ओनीमारू अपने मन में सोचता है कि इस बार जब याइबा हारेगा इसको बहुत ही ज्यादा दुख होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि याइबा तो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा के फादर आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि याइबा उनको सारी बात बता देता है। और याइबा के फादर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे लगता है कि उसके पास विंड गॉड की पावर आ चुकी है, और ये सब कुछ उस तलवार की वजह से हो रहा है, जो कि हजारों सालों से सील थी। और उस स्वॉर्ड को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है थंडर गॉड की स्वॉर्ड, और उस स्वॉर्ड के अंदर थंडर की पावर है। और अब इस टाइम उस तलवार की रखवाली मियामोटो नाम का एक बूढ़ा आदमी कर रहा है। और तभी याइबा बोलता है कि वो तलवार मुझे कहाँ पर मिलेगी। और याइबा के फादर बोलते हैं कि चाहे तुम उस तलवार को अभी ढूंढ लो, पर लेकिन तुम्हें उस तलवार को चलाने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और याइबा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हर कीमत पर उसको हराना चाहता हूँ। और फिर याइबा के फादर बोलते हैं कि वो तलवार माउंट टेंगो पर है। और याइबा बोलता है कि सायका, क्या तुमको उसके बारे में पता है। और सायका बोलती है कि हाँ मुझे पता है। और हम देखते हैं कि याइबा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है, और याइबा सायका को कागेतोरा के ऊपर बांध कर लेकर जा रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, और हम देखते हैं कि याइबा खाने का भी जुगाड़ कर लेता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि उनको एक आदमी देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी उनका ध्यान भटका कर उनका खाना चुरा लेता है। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर याइबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी सायका बोलती है कि क्या आप मियामोटो हैं। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ मैं मियामोटो हूँ। और हम देखते हैं कि फिर याइबा उससे तलवार के बारे में पूछता है, और मियामोटो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम उसे स्वॉर्ड के लिए आए हो। और फिर हम देखते हैं कि वो उनको अपने घर पर ले जाता है। और फिर वहाँ पर जाकर याइबा बोलता है कि वो
वो तलवार कहाँ पर है। और मियामोटो बोलता है कि उस तलवार को पाने की बहुत से लोगों ने कोशिश की है, पर लेकिन किसी के भी कुछ हाथ नहीं आया था, क्योंकि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन ही उस तलवार को उठा सकता है, जिसका कि मैं 400 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। और फिर तभी याइबा बोलता है कि अच्छा अब मुझे पता चला कि तुम मियामोटो ही हो। और फिर हम देखते हैं कि मियामोटो उसको अपना पूरा नाम बताता है और याइबा बोलता है कि ऐसा नाम तो मैंने पहली बार सुना है। और मियामोटो बोलता है कि अगर तुम स्वॉर्ड्समैन हो तो तुमको मेरा नाम पता होना चाहिए फिर। पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। और तभी साइका बोलती है कि मियामोटो तो 2 स्वॉर्ड्स स्टाइल स्वॉर्ड्समैन है। और तभी याइबा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तलवार के बारे में बताओ। और हम देखते हैं कि साइका उस तलवार को देख लेती है और जैसे हम देखते हैं कि वो उस तलवार को उठाने की कोशिश करती है, हम देखते हैं कि उसको तो बिजली के झटके लग जाते हैं। और फिर मियामोटो साइका को बताता है कि अगर कोई ऐसे इंसान इसको हाथ लगाएगा तो स्वॉर्ड उसको ऐसे ही बिजली के झटके देगी। पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा तो उस तलवार को बहुत आसानी से उठा लेता है। और हम देखते हैं कि मियामोटो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो इस तलवार को आज तक उठा नहीं पाया हूँ। आखिरकार ऐसा इतना शैतान बच्चा इस तलवार को कैसे उठा सकता है? क्या जिस लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन का मैं इंतजार कर रहा हूँ इतने टाइम से, क्या वो ये बंदा है? अब तो इस दुनिया के ऊपर डीमंस का कब्जा होकर ही रहेगा। हाँ, पर लेकिन अभी भी इंसानियत मेरे हाथों में ही है, क्योंकि मैं याइबा को सिखाकर उसे काबिल स्वॉर्ड्समैन बना सकता हूँ। और तभी याइबा बोलता है क्या मैं वही लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन हूँ? और तभी हम देखते हैं कि याइबा उस स्वॉर्ड की पावर को यूज करने लग जाता है। और मियामोटो बोलता है कि उस तलवार की पावर को यूज करने से पहले तुम्हें उस तलवार के थंडर गॉड की पावर को कंट्रोल में लाना होगा। और हम देखते हैं कि उसके अंदर तो लाइटनिंग आने लग जाती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा उसकी पावर को नहीं कंट्रोल कर पाता है और वो तो खुद ही उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मियामोटो एक लकड़ी की मदद से याइबा के सर के पीछे मारता है, जिससे कि हम देखते हैं कि याइबा बेहोश हो जाता है। और तभी हमको ओनिमारू का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ओनिमारू को भी उस थंडर स्वॉर्ड के बारे में पता चल जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं इसको भी लेकर रहूंगा। और तभी साइका बोलती है कि क्या उस स्वॉर्ड की वजह से ओनिमारू डीमन बन चुका है? और मियामोटो बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड्स इंसान के डीमन को बाहर लाती हैं। अगर इनको उनके ऊपर सच में कंट्रोल करना है तो इस स्वॉर्ड्स की स्पिरिट्स को हराकर जीतना होगा। और तभी ये बोलता है कि मैं थंडर गॉड की पावर को हरा कर रहूंगा और इसकी मदद से मैं ओनिमारू को भी जरूर हरा दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि गाइस आपके कमेंट पढ़कर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आती है। तो इसलिए गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना, ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।